बड़ी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कुछ देर पहले, रौनक पटेल की जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उस तक जाने वाले भी सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसे फिलहाल सारी सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं और फिलहाल वहां से ना कोई विमान टेक ऑफ कर रहा है, ना ही वहां पर कोई विमान लैंड कर रहा है। पूरी तरीके से सील अहमदाबाद के एयरपोर्ट को कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी सील कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो फिर एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, जिस वक्त वो हादसा हो रहा था उस वक्त की तस्वीर। अच्छा खासा विमान जो है ये एयर इंडिया का, ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787, ये उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल जो एक ट्रैजेक्टरी रहती है किसी भी विमान की जब वो उड़ान भर रहा होता है, बिल्कुल उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ये विमान नजर आ रहा है। देखिए इसका जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ, लेकिन फिर देखते ही देखते विमान जो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसको नीचे खींच रही है और वो विमान नीचे आता है, आंखों से ओझल होता है और फिर वो आग का गोला। देखिए आप दोबारा देखिए जरा इन तस्वीरों को, देखिए कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अहमदाबाद में ये हुआ है और बिल्कुल एयरपोर्ट से जब विमान ने उड़ान भरी उसके चंद मिनट के भीतर ये विमान क्रैश हो गया, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक जो रिहायशी इलाका वहीं जाकर ये विमान क्रैश हुआ है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि वो जो कुल 232 यात्री बताए जा रहे हैं इस विमान में सवार थे और साथ ही 10 क्रू के सदस्य भी जोड़ लिए जाएं तो कुल 242 यात्री जो सवार थे। 230, अच्छा देखिए जानकारी बदल रही है, 230 यात्री थे और 12 क्रू के सदस्य थे। ये नया अपडेट है, 230 यात्री 12 क्रू के सदस्य और इन यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी मौजूद थे। विजय भाई रूपाणी भी अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए सफर कर रहे थे। विजय भाई रूपाणी का परिवार पहले से ही लंदन में मौजूद और उन्हीं के पास विजय भाई रूपाणी जा रहे थे। लेकिन आज दोपहर विजय भाई रूपाणी ने जिस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के जरिए उड़ान भरी, वो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम सीधे रुक करेंगे, रौनक पटेल हमारे साथ मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं और साथ ही हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद हैं, हर डिटेल आपके साथ साझा कर रही हैं। क्या नई जानकारी आ रही है मेघा? देखिए, 2-3 चीज़ अब आपको कंफर्म कर सकते हैं। एक तो हमने विजय रूपाणी जी की कॉन्फर्मेशन अब मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ पे सबसे पहले कंफर्म की गई है। पैसेंजर मैनिफेस्ट उनके द्वारा, उनके घर के द्वारा जो उनकी टिकट शेयर की गई है उसके बावजूद जो पैसेंजर मैनिफेस्ट हमारे पास अधिकारियों के द्वारा आया है उसमें 12 नंबर के जो पैसेंजर हैं उस पैसेंजर मैनिफेस्ट में वो भी हम थोड़ी मैं जरा सा आपको रोकूंगी। देखिए किस तरीके से परखच्चे इस विमान के जब उड़े होंगे। ये देखिए, ये इस विमान का जो ऊपरी हिस्सा है वो कहां जाकर एक इमारत में अटका हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये वो हिस्से हैं, देखिए अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए इस बात को कि विमान जब ये नीचे आया होगा तो वो हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि कुछ विमान के जो हिस्से हैं वो उड़े होंगे हवा में, वो परखच्चे हैं जो उड़े होंगे, इसी वजह से ये हिस्से आपको जले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये पहले ही हवा के दबाव की वजह से ये विमान से अलग होकर ये उड़ गए होंगे और जो आगे का हिस्सा है वो हिस्सा एक इमारत के ऊपर की तरफ देखिए अटका हुआ नजर आ रहा है। और दरअसल ये जो सिविल अस्पताल वाला हिस्सा है अहमदाबाद का वो बिल्कुल एयरपोर्ट से लगता हुआ है और ऐसे में एयरपोर्ट से लगता हुआ सिविल अस्पताल का ये परिसर और जिस जगह पर ये विमान का आगे का हिस्सा जिसे विमान की नोज भी कहा जाता है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि डॉक्टर्स की रिहाइश है और करीब 15 के आसपास डॉक्टर्स भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आकर घायल हुए हैं। तो एक ऐसा विमान हादसा जिसमें न सिर्फ यात्री जो विमान में सफर कर रहे थे बल्कि क्योंकि वो रिहायशी इलाका बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ था और वहां पर यह विमान आकर गिरा है और वो रिहायशी इलाके में भी जो लोग थे जो नीचे रह रहे थे वो भी इस हादसे की चपेट में आए हैं। देखिए ये बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है विमान का जो आप इमारत के ऊपर अटका हुआ देख रहे हैं। ये परखच्चे जो विमान के उड़े हैं आग लगने से पहले ये वो हिस्से हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जले हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। आग लगने से पहले ही इतना ज्यादा वो फ्रिक्शन रहा होगा, इतनी ज्यादा फोर्स रही होगी कि विमान के ये हिस्से जो हैं वो पहले ही टूटकर अलग अलग गिरे होंगे और वही हिस्से हैं जो अभी नजर आ रहे हैं। बाकी तो पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील होकर जलकर खाक। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि जब आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया तो फिर ये हिस्से कैसे साबुत बच गए, क्योंकि जब विमान नीचे की तरफ आ रहा था तो इतना ज्यादा दबाव विमान पर रहा होगा कि विमान के जो कुछ हिस्से हैं वो पहले ही विमान से अलग हो गए होंगे। ये परखच्चे ऐसे ही इस विमान के उड़े होंगे और उसके बाद विमान में आग लगी होगी और फिर बाकी बचा विमान का हिस्सा जो है वो जलकर पूरी तरीके से खाक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे
हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, और ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह भीषण विमान हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फोन पर बात की है, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को भी और नागरिक उड्डयन मंत्री को भी दोनों को निर्देश दे दिए कि आप फौरन घटना स्थल पर जाइए। दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि फौरन आप अहमदाबाद पहुंचिए और वहां पर जिस भी तरीके की मदद की जरूरत है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। देखिए, बड़ा हादसा है, भीषण हादसा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये विमान जिसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और दुर्घटनाग्रस्त ये विमान एक रिहायशी इलाके में हो गया। रिहायशी इलाका अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल जो सटा हुआ है, उसमें अहमदाबाद का सिविल अस्पताल का परिसर भी आ जाता है, और सिविल अस्पताल परिसर में अस्पताल तो बच गया, लेकिन जो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को रिहाइश वाले जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें से कुछ हिस्से जो हैं वो इस हादसे की चपेट में आए हैं। इसी वजह से सिविल अस्पताल में काम करने वाले करीब 15 डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, वो भी बताया जा रहा है कि इस हादसे की चपेट में आकर घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं जब आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, और अब तो सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों में मलबा नजर आ रहा है। ये विमान का वो हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया था, और कुछ भी उस हिस्से में बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मलबे को देखकर तो अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये विमान था जो जलकर खाक हुआ, जिसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य उड़ा रहे थे। पायलट सुमित सब्बरवाल, उनके साथ को पायलट क्लाइव थे, इसके अलावा 10 क्रू के सदस्य थे, 230 यात्री थे। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए विमान ने उड़ान भरी थी, और विमान ने उड़ान भरने के महज चंद मिनट बाद ही ये विमान इस हादसे का शिकार हो गया। देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, विमान का वो एक हिस्सा जो परखच्चे विमान के उड़े हैं, जिस वक्त विमान तेजी से नीचे आ रहा था उस वक्त विमान के कुछ हिस्से अलग हो गए विमान से। इतना ज्यादा विमान पर दबाव था, वो परखच्चे विमान के उड़े, और एक हिस्सा एक इमारत के ऊपर अटका हुआ आप देख रहे हैं, जो आगे का हिस्सा है जिसको विमान की नोज बोला जाता है। दूसरा हिस्सा आप नीचे जमीन पर गिरा हुआ देख रहे हैं, ये भी विमान के ऊपर का ढांचा ही समझ में आ रहा है जो बिल्कुल अलग होकर गिर गया। एक तरफ वो विमान का एक विंग जो है उसका एक हिस्सा सीधा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो भी पहले ही विमान से अलग हो गया होगा जब तेज दबाव विमान पर पड़ा होगा और विमान जब नीचे की तरफ आया होगा, और उसके बाद तो विमान जब और नीचे की तरफ आया, ये हिस्से जो बचे जो बिना जले नजर आ रहे हैं वो पहले ही विमान से अलग हो गए थे, उनके वैसे ही परखच्चे उड़ गए थे, और बाकी जो विमान बचा हुआ था उसमें आग लगी, भीषण आग लगी, और क्योंकि विमान में पर्याप्त ईंधन भरा हुआ था, विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, तो फ्यूल टैंक विमान का पूरा भरा हुआ था, फुल टैंक था। उस ईंधन ने ऐसी आग पकड़ी कि विमान देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया और सब कुछ जलकर खाक। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को निर्देश दिया है कि आप फौरन पहुंचिए हादसे वाली जगह, फौरन आप अहमदाबाद पहुंचिए और जाकर जो भी मदद की जरूरत है वो मुहैया कराइए। और डिटेल्स क्या मिल रही है इस खबर को लेकर मेघा? देखिए, मैं आपको अभी ये कंफर्म कर सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अब पूरे सिचुएशन का जायजा ले लिया है। मैं आपको पढ़ के भी बता देना चाहती हूँ, अभी रोमाना जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है वो स्टेटमेंट हमें ये बताती है, और इनफैक्ट प्रधानमंत्री के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली हैज स्पोकन टू द सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू and took stock of the Air India flight crash and the incident in Ahmedabad. The minister has informed the Prime Minister that he is rushing to Ahmedabad to oversee the rescue and relief operations on the ground. The Prime Minister has directed the minister to ensure all necessary support is extended immediately and asked to be kept regularly updated on the situation. All relevant agencies are on high alert and coordinated efforts are underway. तो प्रधानमंत्री ने जो राममोहन नायडू जो सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनको बोला है अभी अहमदाबाद पहुंचने के लिए। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी से बात करी है। तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनसे भी बात करी है और उनसे बात करके पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं। डीजीसीए की तरफ से जो हादसा हुआ है उसकी जांच के लिए टीम भी रवाना कर दी गई है। ये बड़ी खबर है।
विमान हादसे की जांच के लिए टीम रवाना की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, डीजीसीए ने ये टीम रवाना की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये टीम जो है वो हादसे वाली जगह टीम रवाना की गई है डीजीसीए की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच देखिए, इस विमान को लेकर भी कुछ डिटेल्स मिल रही हैं। जो डिटेल्स मिल रही है विमान को लेकर वो ये कि ये विमान 11 साल पुराना था। ये जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 था, एयर इंडिया का ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरा था, 11 साल पुराना। अस्पताल की तस्वीरें सामने आ गई। संख्या सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो ऑन बोर्ड थे वो करीबन 100 से ज़्यादा लोग प्लेन में ऑन बोर्ड थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग घायल होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में थे, ऐसी बात सामने आई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पे कहीं से भी ये बात को कंफर्मेशन नहीं मिली है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो यहाँ की सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। जो लोग इस दुर्घटना में, इस हादसे में